सरकार से 3 डिमांड है। पहला फसल मुआवजा, दूसरा है इस बच्ची का एसपीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा, जो लोग इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड किया जाए। जो ये नेचुरल डिजास्टर है जिसके चलते सीमांचल, कोसी और लगभग किसानों का फसल बर्बाद है। कोड़ा में एक बुजुर्ग का हार्ट अटैक हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ त्रिवेम। देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश और आंधी के कारण जो है किसानों को मक्का जो है काफ़ी क्षति पहुंचा। उसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कोसी सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश आंधी के कारण जो है किसानों की जो कमर जो है वो टूट गई है। किसानों की मक्का जो है सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, उसको लेकर देखिए किस तरह से पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अब चिन्हित करने का समय नहीं है, अब किसानों की सर्वे कराकर जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ इस साल जो लोन लेकर खेती की है उसको भी माफ़ करने की पप्पू यादव मांग कर रहे हैं कि किसानों की जो पूंजी है वो सारे खत्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोढ़ा के कई किसान जो है वो खेत पहुंचते ही हार्ट अटैक हो गए। किसानों की अब जो है स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इन सभी को सरकार जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, बीते दिनों डगरवा में लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद जो है हत्या कर दी गई। उसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने आईजी से बात किया और आग्रह किया है एसपीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों की सजा हो, फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। कि पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और ऐसे घटना करने वालों में आखिर कौन साथ है उनका भी पर्दाफाश करे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर बिहार में सरकार किसका है, सरकार कौन है, ये भी पता नहीं चल रहा। बिहार की जनता अब सिर्फ भगवान भरोसे ही जी रहे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के किसानों को जो क्षति पहुंचा है इसका मुआवजा सरकार जल्द से जल्द। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से आसाम, केरल और बंगाल में जो चुनाव होना जा रहा है उसमें पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी जगह जो है हम सभी लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। पहले इसको लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव पहले क्या कुछ करे, पहले आप सुने। जो ये नेचुरल डिजास्टर है साइक्लोन, तूफान, बारिश, जिसके चलते सीमांचल, कोसी, बिहार का आधा लगभग, खास तौर पर सीमांचल और कोसी में जो मक्के की खेती, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जो इलाका है सबसे ज़्यादा मक्का 65% खेती देश में बिहार में सीमांचल हो। लगभग किसान 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर के 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में फसल लगाए। और लगभग किसानों का फसल बर्बाद हो गया। कोड़ा में एक बुजुर्ग का हार्ट अटैक हो गया। किसान अपने मकई को देखने गए जहां पर कई परिवार की पत्नियां बेहोश हो गई। जो बैंक से लोन लिया कर अब उनके पास कोई स्थिति नहीं बची। तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार अविलंब पूरा आकलन करने की जरूरत ही नहीं। मक्का की खेती जितना भी हुआ वो सारे मक्के की खेती करने वाले बर्बाद हो गए। उसके पास
ये नहीं कि 1 बीघा 2 बीघा, जिन्होंने भी खेती की वो बर्बादी। जिन्होंने भी खेती, आपको आश्चर्य हो। इस तरह मक्के के बाद भी कई फसल हैं जिसकी बर्बादी हुई। अन्य फसलों का मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन मैं कंप्लीट मक्का खेती करने वाले किसानों के लिए अविलंब सरकार से मांग करता हूं कि इस साल का जो भी लोन लिया गया है उसको माफ करें। अविलंब बैंक को कहे कि कोई भी इस साल में लेने वाला जो लोन है वो किसी भी किसानों को नहीं देना। और दूसरी तरफ जो किसान को लागत लगी उसका मुआवजा मैं चाहूंगा कि सरकार अविलंब घोषित, अन्यथा किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सरकार मस्त है, सरकार किसकी है, सरकार है भी या नहीं, सरकार चल रही है या नहीं, घटना पर घटना हो रही है, कोई राज्यसभा में मशगूल हैं, कोई खरीदारी में मशगूल हैं। बिहार के 13.5 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इसलिए मेरा पहला डिमांड है, और कल यह मुद्दा सदन में भी उठेगा, लोकसभा के भीतर भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठेगी। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। डगरवा में 3 घटना घटी, एक ही डगरवा, तीनों सामूहिक बलात्कार। इसके पहले भी हम सामूहिक बलात्कार केस में यहाँ इस गांव में क्या डगरवा गए थे, अभी बच्ची का बलात्कार हुआ था चतरा गांव जी। नहीं, अभी जस्ट रात में कुछ दिन पहले गए थे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, जहाँ सामूहिक बलात्कार हुए थे। कचौली या कोई कुचैली, इस तरह एक गांव है। उसके पहले एक नर्तकी के साथ, और अब एक चौधरी परिवार की बच्ची के साथ। मरने के बाद ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़ें, जो सही नहीं है, उचित नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, नीट्स की छात्रा का सही तथ्य सामने आ जाए तो बिहार को एक नई आज़ादी मिल जाए। थाना के द्वारा पूरी की पूरी निगलेंसी बरती जाती है। पटना में कह दिया गया, अरे बच्ची कहाँ गई हो, मौज मस्ती करेगा और लौट के आ जाएगा, एंजॉय करने दीजिए। ये वीडियो भी वायरल हुआ था थाना प्रभारी। दरभंगा में भी कही गई, अरे कहीं प्रेम प्रसंग में गया होगा। बच्ची के मामले जब भी आते हैं उसको सीरियस तरीके से, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, कोई मामला हो, बच्ची की परिवार का जब कोई कंप्लेन होगा
तो उसको 11 दिन तक नेगलेक्ट कैसे किया जा सकता? हर दिन बच्ची के परिवार जाके मिले। अब यह कहना, अब 4 लड़के मिल ही नहीं रहे, यह कहना कि प्रेम प्रसंग था, मेला के बहाने रात में घर से लेके जाना, आप समझिए बात को। इससे बड़ा दुस्साहस, और उसके बाद बलात्कार करके बच्ची को मार के एसिड छीट के जला देना। मैं सरकार से 3 डिमांड है। पहला, फसल मुआवजा, बैंक का लोन माफ, हर कीमत पर किसानों को अन्य फसलों का भी मूल्यांकन। दूसरा है इस बच्ची का स्पीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा, जो लोग इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड किया जाए, और बच्ची का बलात्कार कब तक, एक डेट फाइनल किया है कि क्या इस बिहार में कोई बच्ची सुरक्षित है या नहीं है, सुरक्षित रहेगा या नहीं, कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी, और कब तक बलात्कार की घटना, अंतिम डेट और तिथि क्या हो, और सरकार कौन चला रहा, इंस्पेक्टर राज, पदाधिकारी या महागुंडा, कौन चला? तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश और मूसलाधार हवा के कारण जो है किसानों की जो हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। किसानों को मक्का को काफ़ी क्षति पहुंचा है। उसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन सभी किसानों को चिन्हित करने का अब समय नहीं। कोसी सीमांचल के लगभग किसानों की जो है वह हालत ख़राब होगी कि मक्का को क्षति पहुँचा है। अब सरकार जो है, देखिए पप्पू यादव देखिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन सभी परिवारों को चिन्हित कर सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि इस साल, उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस साल जितने किसान लोन लिए हैं उनकी भी लोन को भी माफ़ किया जाए। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीते दिनों पूर्णिया जिला के डगरवा में लड़की के साथ जो गैंगरेप करके हत्या किया गया, उसके जो आरोपी पकड़े गए, सभी आरोपी की फांसी की सजा हो, स्पीड ट्रायल चलाया जाए। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में आखिर सरकार कौन चला रहा, बीजेपी क्या है कि जेडीयू का ये भी पता नहीं। लोग राज्यसभा जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं बंगाल में, आसाम में और केरल में जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी पप्पू यादव कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तीनों जगह में जो है हम सभी लोग जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहला मुद्दा देखिए पप्पू यादव कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा मुद्दा है कि बिहार के जो किसानों का जो क्षति पहुंचा है उन सभी किसानों को जो है मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाए, ताकि किसानों की स्थिति जो है वो ठीक हो सके। क्योंकि किसानों लगातार मूसलाधार बारिश एवं हवा के कारण जो है किसानों की जो मक्का है गिर चुके हैं, और सब लोग जो है कर्ज लेकर जो है मक्का लगा है। इसलिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी किसानों को चिन्हित कर जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दिया जाए। लाइव सिटी के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।